हाय दोस्तों। माइंड मार्केट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको एआई टूल्स के बारे में बताएंगे जिसका उपयोग आप डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में कर सकते हैं। तो हम डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के लिए अलग अलग एआई टूल्स को लाए हैं जो कि कम्प्लीटली फ्री है। और मैं कंटेंट को इंग्लिश में मेंशन किया क्योंकि ये सारे इंग्लिश में लिखना इजी है। और मैं आपको सारा हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। और और किसी भी पर्टिकुलर एआई टूल के लिए अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, हम उस पर डिटेल में वीडियो बनाएंगे। चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप राइटिंग और कंटेंट क्रिएशन फील्ड में इंटरेस्टेड हैं तो आपके लिए जो एआई टूल्स है वो है चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी का उपयोग आप किसी भी आप कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए आप उसमें लिखिए, आपको वो इंटरनेट से सर्च करके आपको प्रॉपर और कलेक्टिव और अट्रैक्टिव आंसर देगा। तो इससे आप इमेज भी क्रिएट कर सकते हैं अगर आपको कुछ इमेज क्रिएट करना करना है तो। लेकिन कितना करेक्ट इमेज होगा उसका हम एक्यूरेसी नहीं बोल सकते क्योंकि बहुत टाइम पर ये इमेज को अच्छे से नहीं बना पाता है क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट करता है वो इमेज को। तो अगला एआई टूल है ग्रामरली। अगर आपका इंग्लिश अच्छा नहीं है, आप स्पेलिंग में मिस्टेक करते हैं तो डोंट वरी, आप ग्रामरली का उपयोग करके ये अपना इंग्लिश और ग्रामर को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये आपके जब भी आप टेक्स्ट राइटिंग करेंगे तो वहाँ पे आपको ये कमेंट्स देगा, आपको डिफरेंट रेड ब्लू ग्रीन डिफरेंट कैटेगरी के कमेंट्स देगा आपको रिफ्रेज करने के लिए सेंटेंस को, आपको मिस्टेक को इम्प्रूव करने के लिए ये सारे सजेशंस देगा। अगला है राइट सोनिक। तो राइट सोनिक एक एआई पावर्ड राइटिंग टूल है जिसका उपयोग आप छोटे मोटे टास्क जैसे ईमेल लिखना, सोशल मीडिया कैप्शन लिखना इसके लिए आप कर सकते हैं। तो अगला इस कैटेगरी में एआई टूल है कॉपी डॉट एआई। तो कॉपी डॉट एआई का उपयोग लिमिटेड है, बट ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है अगर आप शॉर्ट फॉर्म मार्केटिंग कंटेंट राइटिंग के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं तो हमारा नेक्स्ट कैटेगरी है डिजाइन और क्रिएटिविटी। तो इसमें पहला एआई टूल है कैनवा। तो कैनवा एक एआई पावर्ड डिजाइन टेम्पलेट टूल है जिसका उपयोग आप ग्राफिक्स और प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल है एडो फायरफ्लाई। तो इसका उपयोग आप इमेज और टेक्स्ट इफेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये भी एक एआई बेस्ड टूल है तो काफ़ी हेल्पफुल है इमेज और टेक्स्ट इफेक्ट गेन करने के लिए। क्राइटा एक ओपन सोर्स एआई डिजिटल पेंटिंग सॉफ्टवेयर है तो जिसका उपयोग आप डिजिटल आर्ट, 2D एनिमेशन जैसे कामों के लिए कर सकते हैं। डीपीआई। तो डीपीआई का उपयोग आप बेसिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड इमेजेस और आर्ट्स क्रिएट करने के लिए और उसको मॉडिफाई करने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट कैटेगरी है डेवलपमेंट एंड कोडिंग। अगर आप कोडिंग फील्ड से है हो तो आपके लिए ये एआई टूल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे गिटहब कॉपी कॉपीलॉट। तो एक स्टूडेंट के लिए फ्री सॉफ्टवेयर है और ओपन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो इस इधर आप कोडिंग लिख सकते हैं। नेक्स्ट है काइट। काइट एक फ्री कोडिंग असिस्टेंस ओपन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग पाइथन और जावा स्क्रिप्ट जैसे कोड को लिखने के लिए कर सकते हैं। रेप्लिट घोस्ट राइटर। तो इसका उपयोग आप कोलैबोरेटिव कोडिंग प्रोजेक्ट्स के लिए कर सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल है। और ये भी एआई बेस्ड टूल है। तो अगला कैटेगरी है डेटा एनालिसिस। तो डेटा एनालिसिस के लिए पहला एआई टूल है गूगल सीट एक्सप्लोर। तो इसका उपयोग आप डेटा एनालिसिस, चार्ट प्रिपरेशन और डिफरेंट काइंड ऑफ सजेशंस के लिए ये कर सकते हैं और ये बहुत ही हेल्पफुल है। टेबलॉ पब्लिक, ये एक फ्री वर्जन एआई टूल है जिसका उपयोग
विजुअलाइजेशन प्राप्त करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। ओपन रिफाइन, ओपन रिफाइन का उपयोग जनरली पीपल डेटा सेट्स अगर बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत मेसी है, तो उसको क्लीन अप करने के लिए, उसको अरेंज्ड इन ऑर्डर, ऑर्डर में मैनेज करने के लिए करते हैं। अगला कैटेगरी रिसर्च। अगर आप रिसर्च फील्ड से हैं तो आपके लिए ये तीन टूल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे जोटेरो, तो जोटेरो का उपयोग आप अगर आप मैन्युस्क्रिप्ट राइट कर रहे हो तो आप डिफरेंट जर्नल टारगेट कर रहे हो, तो डिफरेंट जर्नल का रेफरेंसिंग स्टाइल डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो आपको मैनुअली करना पड़ता है। लेकिन जोटेरो आपको ये सारा चीज़ें बहुत इजीली करके देता है। अगर आप जोटेरो में आपका जो भी जर्नल का टारगेट जर्नल है, वो स्टाइल इसमें सर्च करिए और उसमें आप रेफरेंस करिए, तो उस जर्नल के अ, हिसाब से आपका रेफरेंस चेंज कर देगा। तो ये बहुत ही हेल्पफुल एआई टूल है। एआई टूल बोले तो नहीं भी बोल सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही हेल्पफुल है। आप अपने वर्ड में कनेक्ट कर सकते हैं और इजीली रेफरेंसिंग के लिए हेल्प में ले सकते हैं। कनेक्टेड पेपर्स, तो अगर आप इसका उपयोग आप अपने अपने फील्ड के रिसर्च पेपर को सर्च करने के लिए और पढ़ने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये भी फ्री ऑफ कास्ट है, बहुत ही अच्छा है। तो आपको अलग से सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें अपने फील्ड का पेपर सर्च कर सकते हैं। सिमेंटिक स्कॉलर, सिमेंटिक स्कॉलर का उपयोग आप एकेडमिक पेपर सर्च करने के लिए और समरी पढ़ने के लिए कर सकते हैं यूज। अगला कैटेगरी है इमेज एंड वीडियो एडिटिंग। अगर आप यूट्यूबर हो तो आपको इमेज और वीडियो को एडिटिंग क्रिएट करने की ज़रूरत है, तो आप इन सब का यूज कर सकते हो। तो उसमें है रनवे एमएल। तो रनवे एमएल का यूज जनरली वीडियो एडिटिंग करने के लिए और कंटेंट कंटेंट जनरेशन और उसमें एडिटिंग के लिए करते हैं लोग। पिक्टोरी, पिक्टोरी एक एआई टूल है जिसका उपयोग आप लंबे वीडियोज को शॉर्ट वीडियो में, शॉर्ट क्लिप्स में कन्वर्ट करने के लिए कर सकते हैं। ल्यूमेन 5, ल्यूमेन 5 का उपयोग आप बहुत जल्दी से सोशल मीडिया वीडियो बनाने के लिए इजली कर सकते हैं। मार्केटिंग, अगर आप मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आपके लिए टूल्स है, वो है सर्फर एसईओ। तो इसका उपयोग लिमिटेड एसईओ ऑडिट और कीवर्ड रिसर्च के लिए करते हैं। अगला है उबर सजेस्ट। उबर सजेस्ट का यूज एसईओ एनालिसिस और कीवर्ड सजेशंस को पाने के लिए और इसका उपयोग करके अपना एसईओ एनालिसिस को इम्प्रूव करने के लिए कर सकते हैं। हब स्पॉट, हब स्पॉट एक एआई टूल है जिसका उपयोग ईमेल और मार्केटिंग ऑटोमेशन के लिए आप कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर एआई टूल के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करिए, हम आपको डिटेल जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। थैंक यू।